हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एंजाइम इनहिबिटर्स के बारे में जो थर्ड से हम बायोकेमिस्ट्री में आता है। ठीक है, तो एंजाइम इनहिबिटर्स एक टाइप के सब्सटेंस होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं। ये फर्स्ट क्या करते हैं कि एंजाइम इनहिबिटर जो होते हैं वो एंजाइम के साथ पहले बाइंड होते हैं और उसके बाद उसकी एक्टिविटी को ब्लॉक करते हैं। इट मीन्स कि वो इनहिबिट करते हैं उसकी एक्टिविटी को, इसलिए सब्सटेंस को हम बोलेंगे एंजाइम इनहिबिटर्स। एंजाइम इनहिबिटर्स जो होते हैं वो थ्री टाइप्स के एंजाइम इनहिबिशन करते हैं। फर्स्ट है रिवर्सिबल इनहिबिशन, इरिवर्सिबल इनहिबिशन एंड एलोस्टेरिक इनहिबिशन। यहाँ पे रिवर्सिबल इनहिबिशन में दो टाइप है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं रिवर्सिबल इनहिबिशन। ये जो रिवर्सिबल इनहिबिशन जो होते हैं उसमें क्या करते हैं, ये जो इनहिबिटर होते हैं वो एंजाइम के साथ वीक बॉन्ड फॉर्म करते हैं। जब इनहिबिटर रिमूव हो जाते हैं तो इनहिबिशन रिवर्स हो जाता है। ठीक है, इसलिए इस इनहिबिशन को हम रिवर्सिबल इनहिबिशन कहते हैं। इसमें हम दो टाइप देखेंगे, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो पहले हम देख लेते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ये जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो होते हैं वो सबस्ट्रेट के साथ कॉम्पीट करते हैं एक्टिव साइट के लिए। ठीक है, तो कैसे कॉम्पीट कर सकते हैं, क्योंकि इनहिबिटर्स के पास सेम शेप होता है सबस्ट्रेट जैसा। जैसा शेप सबस्ट्रेट का होता है वैसा ही शेप इनहिबिटर का होता है, इसीलिए वो एक्टिव साइट पे बाइंड होने के लिए कम्पीट करते हैं। और जब वो बाइंड हो जाते हैं तो कॉमन हमको पता है कि एंजाइम जब सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होता है तो पहले एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, उसके बाद एंजाइम प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, लेकिन जब इनहिबिटर सबस्ट्रेट की जगह पे जब इनहिबिटर बाइंड हो जाता है तो एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स हो जाता है और उसके आगे कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, एक फिगर है, ये कॉमनली यहाँ पे क्या होता है कि एंजाइम है और एंजाइम पे सबस्ट्रेट बाइंड होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि सबस्ट्रेट जैसा सेम शेप वाला इनहिबिटर होता है वो सबस्ट्रेट की जगह पे बाइंड हो जाता है। और ये कैसे बाइंड हो जाता है, क्योंकि इसका शेप सेम सबस्ट्रेट जैसा होता है। ठीक है, इसलिए वो यहाँ पे बाइंड हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जब सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन हम इंक्रीज करते हैं तो हम इस इनहिबिशन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो जितना कंसंट्रेशन हम सबस्ट्रेट का यहाँ पे अगर ऐड करेंगे तो जो इनहिबिशन है वो कम हो जाएगा। और क्या करेगा, वो आउट सबस्ट्रेट जो होगा वो इसके साथ इनहिबिटर को हटा के उसकी जगह पे वो रिप्लेस हो जाएगा। और जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये रिड्यूस हो जाएगा। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ये जो एंजाइम होता है वो सक्सिनिक एसिड के फॉर्मेशन में बाइंड होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेम शेप वाले सक्सिनिक एसिड जैसे सेम शेप के स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड जैसे कि मैलोनिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ग्लूटामेट एसिड, ये कभी कभी क्या करते हैं, ये जो सक्सेनिक डिहाइड्रोजन एंजाइम जो होता है वो कभी कभी सक्सेनिक एसिड की जगह पे इन लोगों के साथ बाइंड हो जाते हैं और तब भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है और एक्टिविटी जो एंजाइम की होती है वो इनहिबिट हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन। ये जो इनहिबिशन जो होता है वो कैसे होता है कि यहाँ पे जो एंजाइम होते हैं वो एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं होते, ऑल्टरनेटिव एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं होते, किसी और जगह पे बाइंड होते हैं। ठीक है, जो जहाँ पे बाइंड होते हैं वो एक्टिव साइट होती नहीं है, और जहाँ दूसरी साइड वो ऑल्टरनेटिव साइट पे जब इनहिबिटर बाइंड होते हैं तो क्या करते हैं, इनहिबिटर में कॉन्फर्मेशन चेंजेस आते हैं। मीन्स कि जो एक्टिव साइट होती है उस पे उसके जो शेप है उसमें चेंज करते हैं, क्योंकि वो एडिशनल ऑल्टरनेटिव साइट पे बाइंड होते हैं। ठीक है, तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या है कि जो इनहिबिटर है वो इनहिबिटर एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं होते हैं, वो ऑल्टरनेटिव साइट पे बाइंड होते हैं और इसकी वजह से यहाँ पे एक्टिव साइट पे उसका शेप जो होता है वो चेंज हो जाता है। इसलिए जो इनहिबिटर होते हैं वो कॉन्फर्मेशनल चेंजेस करते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं सबस्ट्रेट का तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनहिबिटर तो एक्टिव साइट पे बाइंड ही नहीं हुए हैं, वो तो ऑल्टरनेटिव साइट पे बाइंड हुए हैं। तो यहाँ पे हम
जितना भी ज़्यादा सबस्ट्रेट ऐड कर ले यूजलेस ही है। यहाँ पे ज़्यादा सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाने से कोई मतलब होता नहीं है, क्योंकि ये जो इनहिबिटर है वो एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं होते, किसी और जगह पे बाइंड होते हैं। और वो किसी और जगह पे जब बाइंड होते हैं तो जो एक्टिव साइट होती है उसका शेप चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एंजाइम है। ठीक है, जो एंजाइम की ऑल्टरनेटिव साइट पे यहाँ पे इनहिबिटर बाइंड है। ठीक है, तो इसकी वजह से एक्टिव साइट का जो शेप है वो चेंज हो गया है, तो इसकी वजह से वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल यहाँ पे बाइंड नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब एंजाइम की ऑल्टरनेटिव साइट पे इनहिबिटर बाइंड होता है तो एक्टिव साइट का शेप चेंज हो जाता है, और उसकी वजह से सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल यहाँ पे बाइंड नहीं हो पाता है, और इसकी वजह से जो एंजाइम की एक्टिविटी होती है वो एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाती है, इनहिबिट हो जाती है। ठीक है, तो ये उसका एग्जाम्पल है एलानिन। ठीक है, अब देखते हैं इरिवर्सिबल इनहिबिशन। इसमें क्या होता है कि इनहिबिटर जो होते हैं वो एंजाइम के साथ बाइंड होते हैं और उसको इनएक्टिव कर देते हैं। ठीक है, तो का जो एग्जाम्पल है वो है आयोडो एसीटेट। उसके बाद हमारा लास्ट इनहिबिशन रहा, उसका नाम है एलोस्टेरिक इनहिबिशन। कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो एडिशनल साइट पे बाइंड होते हैं और उस साइट को हम बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। ठीक है, और वहां पे बाइंड होके वो एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं, और उसका एग्जाम्पल है कोलेस्टेरॉल लिवरिंग स्टेटिन, और उसमें आते हैं एसी इनहिबिटर्स एंड एचएमजी कोएंजाइम रिडक्टेज एंजाइम। ठीक है, सॉरी इनहिबिटर्स। तो ये हो गया हमारा एंजाइम इनहिबिटर्स विथ एग्जाम्पल का टॉपिक। थैंक यू।